लग रहा है कि इस न्याय यात्रा से कुछ फायदा होगा कांग्रेस या राहुल गांधी को? बिल्कुल, देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ये इस देश में मौजूदा जो सरकार है वो मुद्दों को कहीं ना कहीं सरकार नदारद करने का काम कर रही है। आज देश की जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। जो यात्रा मणिपुर से चली थी और मणिपुर से मुंबई तक की इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है जो 5 न्याय लेकर राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे हुए हैं। चाहे युवाओं के हक की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, चाहे आज देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। आपने देखा होगा ये मालेगांव की धरती है, इसी धरती पे भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का बीज बोने का काम किया था और इसी धरती पे इस देश के एक नेता, इस देश के एक जननायक आके मोहब्बत का पैगाम देने का काम कर रहे हैं। आज देश में जो सरकार बैठी हुई है उस सरकार के शासनकाल में न युवाओं को रोजगार नहीं है, उस सरकार के शासनकाल में युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है? आज देश की जनता बदहाल है और देश के प्रधानमंत्री समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। आज लोग एक साथ हो गए और एक ऐसे नेता के साथ चल रहे हैं सड़क पे कंधे से कंधा मिलाता। इस सरकार को नफरती सरकार को कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम देश की जनता 2024 में करेगी। जनता कह रही है बीजेपी 400 पार इस बार। अरे भैया, बीजेपी ऐसी कौन सी मशीन लगाई है? वॉशिंग मशीन है क्या? है वॉशिंग मशीन है, मतलब धोए निकल गया वोट। 400 पार कौन सा एजेंडा? जनता बोल रही है। अरे जनता नहीं बोल रही है, जनता नहीं बोल रही है, ये आप जैसे अंधभक्त पत्रकार बोल रहे हैं। पत्रकारिता की अस्मिता को बचाए रखिए। ये जनता जो खड़ी हुई है, 400 पार का कौन सा नारा है? कौन सी सरकार है? ये सरकार जुमलों की सरकार है, ये सरकार फरेबजीवी सरकार है। इसकी 2024 में देश की जनता अंतिम संस्कार करने का काम करेगी, क्योंकि इन्होंने न किसानों के साथ न्याय किया, किसी के साथ न्याय नहीं करने का काम किया। ये सरकार आई थी 2014 में, कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है प्रधानमंत्री रोजगार? नहीं रोजगार है, वो रोजगार के बजाय लाठियां बरसाई जा रही हैं। देश के किसानों के ऊपर इस सरकार ने लाठियां बरसाने का काम किया है। आज कोई ऐसा नेता है जननायक जो सड़क पे चल के और देश की आवाज, जन जन की आवाज बन के न्याय की आवाज उठाने का काम कर रहा है। हम ऐसे नेता के साथ खड़े हुए हैं, ऐसे नेता के साथ। देश की जनता तो मोदी जी के साथ खड़ी। अरे भैया, देश की जनता ही नहीं दिख रही है। तो बोलना 400 पार कौन? फिर कहता हूँ ईवीएम का घोटाला करके 400 पार लाना चाहते हैं। घोटालेबाज सरकार देश का किया बनता ढार, और आप जैसे पत्रकार भी इस देश के विनाशकारी में आप सम्मिलित हैं। देश की पत्रकारिता इस अस्मिता के पहुंच चुकी है, देश की पत्रकारिता इस अस्मिता के पहुंच चुकी है कि आप सच्चाई नहीं दिखाना कर आपकी गुलामी नहीं, आप झूठ की बुनियाद पे सच दिखाइए। यह जनता नहीं। अरे भैया, मोदी जी से आप सवाल करने गए कि आपने 2 करोड़ युवाओं, अरे मोदी जी से सवाल किया आप कि किसानों की आवाज, किसानों की आय। मैं कहता हूँ जनता की आवाज हैं आप, जनता के न्याय के लिए, जनता की सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं आप पत्रकार। अगर वाकई में इस देश की सच्चाई दिखा रहे हैं तो सल्यूट है। लेकिन आज जिस तरीके से नफरती मीडिया पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया गया है 2024 का, कैसा एजेंडा बनाया जाए कि इस देश का तानाशाह फिर दोबारा प्रधानमंत्री बन जाए। बोल तो रहा मोदी जी, तीसरी बार लाओ, सपने पूरे करेंगे। आपके सपने? ये आरएसएस नारंगी संघी बजरंगियों को, आरएसएस नारंगी संघी बजरंगियों को देश की जनता 2024 में मुंहतोड़ जवाब देगी। इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो कांग्रेस बोल तो रहे कांग्रेस का मोदी सरकार, कांग्रेस ने जो गड्ढा किया था उसे मत आए। अच्छा, कौन सा भैया? कांग्रेस ने इस देश को आईआईएम से बनाने दिया, कांग्रेस ने आईआईटीज दिए, कांग्रेस ने इस देश को गेल दिया, सेल दिया, इसरो दिया, भेल दिया। आप मोदी जी भी हमसे दे रहे हैं। मोदी जी ने बेच दिया। जो कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, देश के प्रधानमंत्री ने इस देश के तमाम सरकारी संसाधनों को बेचने का काम किया। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री होगा जो देश की जनता के साथ, देश के किसानों के साथ, देश की महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया? आज देश की जनता सड़क पे है और सड़क के जरिए संसद से सवाल किया। महिलाएं खुश है, किसान भी खुश है, 2000 रुपया किसानों को मिल रहा है, महिलाओं को भी सिलेंडर। आप बताइए, महिला पहलवानों को न्याय नहीं मिल पाया। उनके जो सांसद हैं, जो अपराधी हैं, जिनके ऊपर पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था, उनको सांसद का चुनाव लड़ाया जा रहा है। और देश का किसान जो अपना हक मांग रहा है उसके लिए कील ठोकी जा रही है। अरे हम ताबूक ठोकने का काम करेंगे। मैं भारत सरकार को चेतावनी देता हूं कि अगर हमारे किसानों के दमन को कहीं ना कहीं ये सरकार अगर करती है
तो हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे? आप बताइए, आपको पता नहीं है? क्या कर लेंगे? भाई किसान कर्जा कौन किसानों का माफ किया? पढ़े कांग्रेस की सरकार में किसान नहीं आत्महत्या किया। किसान का आत्महत्या किया है? किसान का कर्जा कौन आत्महत्या किया? अरे भैया आय दोगुनी हो गई है, कहाँ हुई है आत्महत्या? दोगुनी हुई है। आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश में चले जाइए, मैं उत्तर प्रदेश की धरती से आता हूँ। जो आप कहते हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, अरे भैया ढोंगी आदित्यनाथ है वो, ठीक है? वो ढोंगी अपराधनाथ हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में को बुलडोजर से न्याय देने का काम किया। उत्तर प्रदेश जीडीपी देखिए कितनी अच्छी, हाँ, अरे कितना अच्छा ग्रोथ। मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बताए थे। 2 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 80% कर्जा है। देश का बंटाधार कौन किया? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 15 लाख अच्छे दिन, स्मार्ट सिटी, कहाँ है जुमला? अरे ये जुमलों की सरकार है। 2014 के बाद अब ये नहीं देखा कि विदेश में डंका बज, कौन सा डंका बज रहा है? मोदी जी का डंका, भारत का डंका। अरे कहीं डंका नहीं। हाँ, विकासशील देश में हम थे श्रेणी में, अब विकासशील से भी नीचे पायदान पे आ गए हैं। हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पे। एडीआर का रिपोर्ट उठाइए। अरे हम किताबों में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है। उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। सबसे ज्यादा बीजेपी में भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं। क्यों नहीं उनके पीछे ईडी और सीबीआई जाती है? क्यों नहीं उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है? आज जो सच बोल रहा है उसको सलाखों के पीछे डाल जा रहा है, और जो मोदी जी की अंधभक्ति कर रहा है वो खुलेआम घूम रहा है। आपने इसी पीछे गुजरात में देखा होगा, जब चुनाव था तब हमारी बहन बिल्किस बानो न्याय की सड़क सड़क दर दर ठोकरें खा रही थी, और इन्हीं भाजपाइयों ने वहां पे हमारी बहन को न्याय देने का काम नहीं किया। फूल और मालों से बरसाए गए। इन्होंने आदिवासियों के ऊपर उत्पीड़न करने का काम किया। ये न दलितों की सरकार है, न ओबीसी की सरकार है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपति की सरकार। मोदी जी विदेश में फंसे स्टूडेंट को युद्ध रुकवा करके वापस बुला लिए थे। अरे अब वही मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐड आ रहा है। अरे टीवी में आज ही देखा हूँ। देखिए, फिर मैं कहता, अच्छा टीवी आप देखे हैं? अरे आज ही देखा। आए मोदी जी तो बीवी को छोड़ा यार, टीवी पे बसे हुए हैं। वही बात है। अरे देश के लिए छोड़ा। अरे देश के लिए क्या छोड़ा भैया? देश को बेचने के लिए छोड़ा। उन्होंने देश को बेचने के छोड़ा, देश का बंटाधार करने के छोड़ा। मोदी जी इस देश के कर्णधार नहीं है। आप वही लोग हैं जो अंजना, वो क्या नाम है, कंगना रनावत, वही है ना जिनको लगता है 2014 के बाद आजादी आई। अरे आजादी के 75 साल हो चुके हैं। आपने अमृत काल का सपना दिखाया। आपने अमृत काल में देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया। ऐसी अन्यायी सरकार को ये देश की जनता हटाने का काम। मोदी जी तो आप लोग को घमंडिया बोलते हैं। अरे भैया क्या है मोदी जी? मोदी जी को प्रधानमंत्री। अरे भाई और क्या भाई? आप बताइए, मतलब मोदी जी की हम भक्ति है। मोदी जी की सरकार भारत सरकार होता है या मोदी जी की सरकार होती है? पहले बता दीजिए। भारत सरकार। इन्होंने भारत का नाम हटा दिया। मोदी सरकार क्या होता है? मतलब कांग्रेस की गारंटी कर्नाटक से निकली, अब मोदी जी की गारंटी हो गई है। अरे अंधभक्ति छोड़ दीजिए। बिना बाल के कंघी जरूरत नहीं है, उसी से इस देश में संघियों की जरूरत नहीं है। ये संघी जो विचारधारा के लोग हैं, ये नफरती विचारधारा के लोग हैं, ये देश की जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। ऐसी अन्यायी सरकार को देश की जनता हटाने का काम करेगी। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठा है राहुल गांधी के नारों से। ये राहुल गांधी का कर्म है, और ये मुंबई जब पहुंचेगा इस देश को एक नया संदेश देगा। इस देश की जनता के साथ न्याय और हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, और लड़ने का काम करेंगे। हमारे नेता ने कहा है डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। हम बुलडोजर से न्याय नहीं देते हैं, हम गरीब के आसियानों पे बुलडोजर नहीं चलाते हैं। हम एक समाज देख के हम नहीं देश में, हम गंगा जमनी तहजीब को मानते हो। मैं उसी अयोध्या की पावन धरा से आता हूं, और हमें हमारे मुस्लिम भाई हो या देश में सिख हो या हिंदू हो, उसी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को हमें एक बार फिर दोबारा मिसाल कायम करनी है, और इस देश को, अपने भारत को उस आयाम तक ले जाना है जिन्होंने इस देश को बेचने का काम किया। हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हम ऐसे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं। हमारे देश में आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आतिमताई सरकार ने हमारे तमाम नौजवान, मजलूम, किसान, महिला सबको इन्होंने परेशान करने का काम किया, ऐसी सरकार का खात्मा होगा, और इस देश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार आएगी जो 2024 में देश की जनता इस देश की सरकार को ईंट से ईंट बजाने का, इस सरकार को वोट के जरिए झुकाने का काम करेगी। ऐसी सत्ता को बेदखल किया जाएगा।